रूप में अगर सूरत नहीं है तो गहना का कोई मोल नहीं। मान लिया जाए 33 लाख का नथिया खरीद लीजिए और नाक रहे चिप्पल, तो नथिया से नाक शोभेगा? भाई नथिया की कीमत नहीं है, कीमत नाक की है। इसलिए श्रृंगार बिना सूरत के अगर भगवान ने सूरत नहीं दिया है तो श्रृंगार का कोई कीमत है? जिसको भगवान ने सूरत दिया है, श्रृंगार नहीं भी करेगा तो हुस्न पे एक सादगी की बात ही कुछ और है, गम में उलझे जिंदगी की बात ही कुछ और है। ये जगजीत सिंह का गजल है। उसने कहा कि आपकी मर्जी चाहे कीजिए जितनी श्रृंगार, हुस्न पे एक सादगी की बात ही कुछ और है। अपना मर्जी है जितना श्रृंगार करिए, लेकिन सुंदरता तो आदमी की सादगी से आती है, सुंदरता तो आदमी की भक्ति से आती है, श्रद्धा से आती है, चरित्र से आती है, गहना से नहीं आती है। अच्छा मान लिया जाए एक आदमी अपने ससुराल गया, ससुराल में उनको ससुर जी ने मुंह दिखाई में, बहू को ससुर ने मुंह दिखाई में नथिया दिया। नथिया बड़ा सुंदर था, गोल्डन नथिया, सोने की नथिया। तो नहिरा गई, मायके गई तो सखी सहेली चाची नानी दादी सबको दिखाती थी कि हमारे ससुर ने नथिया, हमारे ससुर ने नथिया, ससुर ने नथिया, ससुर ने नथिया। बार बार दिन भर वही नथिया, वही नथिया, वही नथिया, वही ससुर। कबीर साहब को बड़ा हंसी लगा। कहा नथिया दिया ससुर ने, दिन भर ताको याद, एको बेर नहीं भुलाती है। हाँ ससुर वाली नथिया दिया ससुर ने, ताको दिन भर याद, और नाक दिया जिन प्रभु ने, ताको दिया विशाल। अच्छा नाक ज्यादा कीमत है कि नथिया? अगर ससुर नथिया दिया और भगवान नाके नहीं देता तब? अगर भगवान नाक ही नहीं देता, ससुर की नथिया किस काम का रहता? इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा नथिया दिया ससुर ने तो दिन भर ताको याद, नाक दिया प्रभु ने तो ताही दिया विसार। भाई श्रृंगार बिना सूरत के, वक्त बिन जरूरत के, मंदिर बिन मूरत के, जैसे बेकार बा। जैसे मंदिर मूरत के बिना बेकार है, जैसे वक्त जरूरत के बिना बेकार है, वैसे श्रृंगार सूरत के बिना बेकार है। इसलिए जिसने सूरत दिया है, जिसने देह दिया है, जिसने जीवन दिया है, सबसे बढ़ कर के वो है। और उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। एक आदमी जा कर के दीक्षा ले लिए संत से, घर आया तो उनका भाई पूछता है कि गला में क्या पहन करके आए हो? कहा कि गला में हम गुरु महाराज का, गुरुदेव का कंठी लेकर के आए, दीक्षा लेकर के आए। तो उसका भाई कहता है कि काहे के लिए दीक्षा ले लिया? दीक्षा कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, दीक्षा धरती पर सबसे खराब चीज़ है, दीक्षा नहीं लेना चाहिए। कहा क्यों? कहा कि दीक्षा वही आदमी लेता है जिसका कर्म खराब होता है। अच्छा दीक्षा कौन लेते हैं? जिसका कर्म। तो उसने कहा कैसे? तो जो बड़ा भाई कह रहा था छोटा भाई को, काहे दीक्षा ले लिया? दीक्षा कर्महीन आदमी लेता। कहा कैसे? कहा कर्म घटे तब गरा में काठ, और जन्म सोगारथ मछली भात। जन्म तो आपका तभी सफल होगा जब ही आप चोरी करिए, बेईमानी करिए, भक्ष खाइए। अगर ये आप ये सब छोड़ दिए तो जन्म व्यर्था चला गया है, जन्म सोगारथ। अब क्या कहें दोबारा?
उसने कहा नहीं भाई ऐसा मत कहिए, जन्म तो उद्धार हो जाता है यही दीक्षा लेने से, चलिए सत्संग में आप भी। तो बड़ा भाई यही कहता था छोटा भाई से, हमको फुर्सत है सत्संग में जाने के लिए, फुर्सत नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, हमको कारोबार है, बिजनेस व्यापार है, घर मकान है, पर परिवार है, माल मवेशी है, पशु है, पालना है, उसको खिलाना पिलाना है, हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। छोटा भाई जब भी कहे सत्संग में जाने के लिए तो बड़ा भाई कहे फुर्सत नहीं है। एक दिन हुआ कि बड़ा भाई की अर्थी उठ गई, तो अर्थी जब उठ गई तो फुर्सत, अब फुर्सत हुआ कि नहीं? उस दिन तो फुर्सते हो गया। उस दिन कोई काम है, जो आदमी की अर्थी उठ जाती है उसको फुर्सत होता है कि काम रहता है? उस दिन कोई काम नहीं, उस दिन बिल्कुल आराम। तो उसकी अर्थी उठ गई तो सब लोग कंधा पर उठाए और लेकर के चल दिए शमशान के तरफ। सब लोग कहते राम नाम सत्य है। तो जो भाई को कहता था कि हमको फुर्सत नहीं है, सब कहते राम नाम सत्य है। तो छोटा भाई कहता था भैया को फुर्सत है। सब कहे कि ये क्या कहते हो? कहा कि जिंदगी भर भाई को फुर्सत नहीं हुआ, आज फुर्सते फुर्सत है। आज इसको नहीं खेती करना है, नहीं मकान बनाना है, नहीं पोता को पढ़ाना लिखाना है, आज ये आराम से सो रहे हैं। जिंदगी में कभी नहीं आराम से सोए थे, आज ही आराम से सो रहे हैं। भाई जो आदमी को फुर्सत नहीं होता है अपने काम करने के लिए, वो सबसे बड़ा नमक हराम है। इसलिए वक्त बिन जरूरत के, मंदिर भी न मूरत के, सिंगार भी न सूरत के, जैसे बेकार बा वैसे बिना भजन की जिंदगी बेकार बा, अर्थात बेकार है। इसलिए हम लोगों को जिस काम के लिए आए हैं, अर्थात कबीर साहब ने जो घोषणा किया है कि हम लोग यहाँ आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कपास नहीं ओटना है, हरि भजन करना है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक बात कह देता हूँ कि अब कितना कहना है, कहने से ज़्यादा फायदा नहीं है। हमारे गांव में एक बूढ़ा आदमी मर गया, उसने 2 बेटे को पैदा कर गया। गौर से सुनिए, एक बूढ़ा आदमी मर गया, 2 बेटे को पैदा कर गया।